हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोवेस 247 में अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। और आप लोग सब लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है? अच्छे होने चाहिए और अच्छे ही होंगे आप। ठीक है, तो बस अपनी मेहनत करते रहिए रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आरआरबी एनटीपीसी रिगार्डिंग टू क्वेश्चंस आरआरबी एंड एनटीपीसी एग्ज़ाम्स। ठीक है ना। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपका जो प्रोवेस 247 जो चैनल है इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन तभी मिलता रहेगा हर वीडियो का। ठीक है ना। तो आज जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, है छोटे मोटे जितने भी एग्जाम है यूपी लेवल के, तो उसमें बड़ा हेल्पफुल क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो मे बी अगर आप पढ़ रहे हैं ढंग से तो रेलवे के एग्जाम में जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ एनटीपीसी एग्जाम में, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप हर क्वेश्चन को देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना। तो आज मैं गौरव शर्मा आपके लिए जो लाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आप उनको देखिए। ठीक है ना। और हर वीडियो को वॉच करिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ, आप फिजिक्स के लिए भी वीडियो आ रही हैं जो उसको भी देखिए आप। ठीक है ना। तो देखिए इधर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले, पति और पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था जब 23 वर्ष थी। अब इतनी बात हमने पढ़ी, मतलब 5 साल पहले उनकी पति और पत्नी की, मतलब हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु थी वो 23 साल थी। तो कुल आयु कितनी होगी? दो लोग हैं तो कुल आयु ये हो गई 46। लेकिन ये कब की बात है? 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले दोनों की जो कुल आयु थी वो 46 साल थी। लेकिन तो आज कितनी होगी वर्तमान में? तो 5 और 5 दोनों के 10 साल जुड़ गए, तो 46 और 10 कितना हो गया? 56। मतलब आज दोनों की जो कुल आयु है वो 56 साल है। कितनी आयु है? कुल 56 साल हो गई। क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा था पति और पत्नी की औसत आयु 5 साल पहले जब उनका विवाह हुआ था तो 23 वर्ष थी औसत आयु, जो एवरेज एज होती है। तो आज कितनी होगी? 5 साल पहले की कुल आयु निकालूँ तो 46 हो गई, क्योंकि दो लोगों का औसत 23 है तो कुल आयु 46 होगी। 23 गुणा 2, और 5 साल पहले की 46 है तो आज कितनी होगी? तो मैं दोनों की 5-5 साल एज को जोड़ दूंगा वर्तमान में लाने के लिए। 5 साल पहले ऐसा था ना, तो 5-5 दोनों के जोड़ दिए 10, तो वर्तमान में आज उन दोनों की आयु 56 साल है। ठीक। अब ये कहता है इस समय पति पत्नी और एक बच्चे की जिसका जन्म इसी अवधि के दौरान हुआ है, तो उन तीनों की औसत आयु 20 है। जब 3 लोग हैं, कौन कौन? हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। इन तीनों की औसत आयु 20 है, तो कुल आयु कितनी होगी यहाँ पे? तो 20 इंटू 3, 60 वर्ष हो गई। ठीक है ना। कितने साल हो गई? 60 साल हो गई। किस किस की? हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की। और ये हस्बैंड और वाइफ की। तो हम चाइल्ड की एज निकाल लेंगे। चाइल्ड की कितनी होगी? जब तीनों की कुल आयु 60 है और हस्बैंड और वाइफ की 56 है, तो 60 में से 56 घटा दें। अगर मैं इसको पहली इक्वेशन मान लूँ, इसको दूसरी इक्वेशन मान लूँ, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो बच्चे की एज निकल आएगी। तो 60 में से 56 गया तो बच्चा कितने साल का निकल के आया? 4 साल का आ गया। ठीक है ना। तो बच्चे की एज कितनी होगी यहाँ पे? 4 साल होगी। बच्चा कितने साल का है? 4 साल का है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं। तो इसका आंसर जो आएगा, बच्चा जो होगा वो 4 साल का होगा। तो ये जो आंसर आया हमारा कौन सा आया? ऑप्शन 4 डी। तो डी हमारा आंसर होगा। देखिए रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उस आयु से 4 गुना हो जाएगी। मतलब 15 साल बाद एक व्यक्ति की आयु उस आयु से 4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। कौन सी आयु से? जो उसकी अब से 15 साल पहले जो थी। मतलब 15 साल पहले जो आयु थी अब से वो उसका 4 गुना हो जाएगी। अच्छा देखते हैं। मतलब 15 वर्ष बाद मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति की जो आयु है मैन की, वो मान ली मैंने एक्स है। कितनी मान ली? एक्स है। तो अब 15 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 15। जो 15 साल बाद की जो आयु है वो उसकी 15 साल पहले की आयु का 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो गई? 4 गुना हो गई। मतलब जो 15 साल बाद जो आयु होगी वो 15 साल पहले की आयु का
4 गुना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 15 बराबर 4x माइनस 60, 4 का गुणा कर दिया। अब x को x के पास ले जाएंगे हम। जब x को x के पास ले गए तो इधर 3x हो जाएगा और माइनस के 3x हो गए और माइनस का 15 गया तो माइनस का 75 हो गया इधर। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक माइनस माइनस कट गया, 3 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 5 15। मतलब आदमी की जो आयु है वर्तमान वो कितनी है, 25 वर्ष की है। तो उसकी आयु कितनी है, 25 साल की है। कितने साल की है, 25 साल की है। क्लियर है कि नहीं है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। ठीक है ना। अच्छा देखते हैं अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था। कब हुआ था, क्वेश्चन कहता है कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। ठीक है, मतलब कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ। ठीक है, कब हुआ, 6 साल पहले। तो अब यहां पे अगर हम देखें और फिर वो ये कहता है कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय से 5/4 गुना है। कितने गुना है, 5/4 गुना है। और उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो 5 साल बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। ठीक है ना। अगर मैं सपोज करो कि आज मैंने कमला की उम्र मान ली, माना कि x है, वर्तमान मान लिया, ये क्या है, x है। ठीक है, वर्तमान में x है। तो उसने बोला है अब 6 साल पहले हुआ, मतलब सॉरी 1 मिनट रुको, हमने क्या किया, मतलब कि जो एंड 6 साल पहले, ये x मान ली मैंने, 6 साल पहले मान लेते हैं इसको, 6 ईयर्स एगो। ठीक है ना। हमने कमला की आयु 6 साल पहले मान ली x, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वर्तमान में हो गई x प्लस 6। तो वर्तमान हो गया 6 साल पहले x मानी, तो वर्तमान में कितनी हो गई, x प्लस 6 हो गई क्या नहीं होगी। अब वो ये कहता है कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। मतलब आज उसकी आयु, जो आज की एज है कमला की, उसके विवाह के समय की आयु x थी, उसका कितने गुना है, 5/4 गुना है। ठीक है ना। तो 5/4 गुना हो गया। तो 5/4 गुना है कौन सी आयु, वर्तमान आयु जो है। और वर्तमान आयु कितनी थी, x प्लस 6 बराबर कितने के, 5/4x के। मतलब उसने बोला है कि आज जो आयु है, वर्तमान जो आयु है, वो मैंने 0 बना के दिखाया वर्तमान को ऐसे कि कमला की, देखो हमने 6 साल पहले मान ली कितनी, x मान ली, तो वर्तमान में कितनी हो गई, x प्लस 6 हो गई। तो उसने बोला आज जो कमला की आयु है वो विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, x को x के पास ले जाएंगे, 24 ईयर्स, 24 साल आ गई। अब वो ये कहता है कि पुत्र की आयु कमला की आयु का 1/10 है। भाई पुत्र की आयु कमला की आयु का 1/10 है। अब जी 6 साल पहले की आयु 24, तो आज वो वर्तमान में कितने की हो जाएगी, 24 प्लस 6 30। अब पुत्र की जो आयु है उसकी कमला की वर्तमान आयु का, मतलब किसका, 30 का कितने गुना है। अब 30 का 1/10 गुना है, तो हम 30 का 1/10 निकाल लेंगे यहाँ। तो 30 का 1/10 कितना आएगा, 3। ठीक है ना। तो 30 का 1/, कितना आ गया, 3। मतलब कि उसका जो पुत्र है वो 3 साल का है। भाई वर्तमान में उसका पुत्र कितने साल का आ गया, ये जो 3 आई है, ये जो आयु आई है पुत्र की आई है। मतलब पुत्र जो है 3 साल का आज, उसने पूछा है 5 साल बाद कितने का होगा, तो 3 में 5 जोड़ दिया तो कितने साल का होगा, वो 8 साल का होगा। मतलब 5 साल बाद उसके बेटे की जो आयु होगी वो 8 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी, 8 वर्ष। तो आई होप की वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए। हमने क्या किया, कमला की 6 साल पहले की एज मान ली x, तो कमला वर्तमान में कितने की होगी, x प्लस 6 की। ठीक है ना। अब उसने बोला है कि आज उसकी आयु, मतलब वर्तमान आयु x प्लस 6, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय, विवाह कब हुआ था, 6 साल पहले की आयु कितनी थी, x, विवाह के समय की 5/4 गुना है।
तो हमने x निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ रही है 24। अब x को x के पास ले जाओगे तो आप x निकाल लोगे, तो x की वैल्यू आ गई 24 साल। मतलब जब शादी हुई थी कमला की तो कमला 24 साल की थी। शादी जब हुई थी कमला की कितने साल की थी, 24 साल की थी। तो कमला वर्तमान में कितने साल की होगी, जब 6 साल पहले वो 24 की थी तो आज कितने की होगी, 24 + 6 बोले तो 30 साल। मतलब कमला 30 साल की है वर्तमान में। आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब उसने अपने बेटे की पुत्र की आयु पूछी है। उसने बोला है जो उसका बेटा है उसकी आयु का, देखो पढ़ो उसको, जो बेटा है उसकी आयु का कितने गुना है, उसकी आयु का 1/10 है। तो हमने 1/10 निकाला तो 3 साल का बेटा आ गया। कितने साल का बेटा आ गया, 3 साल का। पर उसने पूछा गया 5 साल बाद पुत्र की आयु बताओ। तो 3 साल का बेटा, तो 5 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, 8 साल होगी। तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 8 ईयर्स। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर, मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु से तिगुनी है। देखो इधर, मेरी मतलब बाप की, ठीक है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी आयु मतलब बाप की आयु, मेरी आयु पुत्र की आयु की कितने गुनी है, पुत्र बोले तो सन। मेरी आयु, एस से हो गया सम, मैं से हो गया मेरी मतलब बाप, सन की आयु का तिगुनी है। तो मेरी से सन का रेशियो कितना बनेगा, 3:1 बन गया। मतलब बाप और बेटे का जो रेशियो बनेगा वो कितना होगा, 3:1। ठीक है। अब वो ये कहता है, अब जैसे इसको मैं दूसरे पहले x मान के आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन, कि मैंने पुत्र की आयु मान ली x और जो बाप होगा वो कितना हो गया, 3x। क्या होगा वो, 3x। और देखो वीडियो को देखा करो, पेन पेपर लेके बैठा करो। और उसने बोला है 5 साल बाद, तो x + 5, 5 साल बाद मेरी आयु, तो बेटा ये बाप, जब बाप 5 साल बाद बढ़ा है तो मेरी आयु 5 साल बाद बाप की आयु कितनी होगी, 3x + 5। मेरी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुनी है, मतलब 5/2 गुनी है। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x + 10 और ये हो गया 5x + 25। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x में से 5x गए तो x और 25 में से 10 गया तो 15। मतलब x की वैल्यू आ रही है 15। मतलब पुत्र जो है वो 15 साल का है। बेटा कितने साल का हो गया, 15 साल का। भाई उसने बोला है कि बाप की जो आयु, कह रहा है मेरी आयु 5 साल बाद, तो आज बाप तो 3x का, तो 5 साल बाद 3x5 का होगा। 5 साल बाद मेरी आयु मेरे बेटे की आयु का, और बेटा कितने का हो जाएगा 5 साल बाद, x + 5 का, इसका 5/2 गुना है। तो इसका 5/2 कर दिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 ये आ गई। अब वो ये कह रहा है कि मेरी आयु कितनी है, तो उसने तो बाप की आयु पूछी है ना। तो बाप कितने का था, 3x का, तो 3x, x की वैल्यू कितनी है 15, तो इसमें रखूंगा तो बाप कितने साल का आएगा, 45 साल का आ गया। तो बाप की आयु कितनी होगी, 45 साल। ये हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, डी मेरा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। तो आप जब कोई वीडियो को देखा करें तो पेन और पेपर लेके बैठा करें। आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए इधर, मतलब बाप और बेटे की आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। लेकिन 5 साल बाद हुआ क्या, बाप और बेटे का अनुपात जो बनेगा वो 2.5 गुना था, मतलब 5:2 बनेगा। और ये कहानी कब की है, 5 साल बाद की। ठीक है ना। अब एक बार बताओ, मैंने आपको बताया जब ये 5 साल बढ़े तो ये भी 5 साल बढ़ेगा, तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो 3 में से 5 गया तो 2 आया, 1 में से 2 गया तो 1 आया, तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है। अब 2 और 1, मतलब 3 में से 5 गया तो 2, 1 में से 2 गया तो 1। ये एक बात बताओ, जब 5 साल का डिफरेंस है तो ये भी डिफरेंस बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये 5 साल बढ़ रहा है तो 5 साल बेटा ही बढ़ रहा है। तो जब 5-5 साल का डिफरेंस है तो ये भी डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो इसके डिफरेंस को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो ये करेंगे कि देखिए 5 और 2 में कितने का अंतर, 5 और 2 में कितने का अंतर है, 3 का। तो
तो इसमें 3 का गुणा कर दो। 3 और 1 में कितने का अंतर, 2 का, तो इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो रेशियो सही बनाते हैं। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 9:1, 2 पंजे 10, 2 दूनी, 1 मिनट रुक जाओ, एंड 3, हाँ 2 दूनी 4। अब इधर देखिए बन गया 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए इधर 5 साल बाद, 5 साल बाद, मतलब बाप पहले वर्तमान में 9 का था, 5 साल बाद 10 हो गया, और बेटा वर्तमान में 3 का था और 5 साल बाद 4 हो गया। तो 5 साल का डिफरेंस, इसमें डिफरेंस 9 से 10 हो रहा है तो 1, और 3 से 4 हो रहा है तो 1, मतलब 1 बराबर कितने के, 5 साल। भाई 5 साल का तो डिफरेंस है, तो 9 और 10 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में भी 1 का डिफरेंस, तो 1 बराबर 5 साल। बाप की आयु निकालनी है तो 9 बराबर हम निकाल लेंगे, तो 9 बराबर हो जाएगा 45 साल। मतलब बाप कितने साल का होगा, 45 साल का होगा। अगर बेटे की चाहिए होती तो 1 बराबर 5, तो बेटे की निकालते तो 3 बराबर कितनी आती, 15 साल। मतलब बेटा होता कितने साल का, 3 साल का बेटा होता। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठा करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहा करिए। ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर, एक पिता की आयु अपने पुत्री की आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल इतना है। मतलब बाप, फादर एंड सन, फादर का मान लिया 4x और सन की आयु मान ली मैंने 1x। अब इन दोनों का जो गुणनफल है, फादर और सन का जो गुणनफल है वो कितना है, वो दे रखा है 196 है। ठीक है। तो यहां पे फादर की एज कितनी है 4x और सन की एज कितनी है 1x बराबर 196 के। तो 4 का भाग दो उसमें, 4 चौक 16, 4 निम 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 7। ठीक है ना। मतलब x की वैल्यू 7 आ गई। उसने पूछा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। तो जब x की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं रख दूंगा फादर की एज में, तो ये हो गया 28 और यहाँ रख दूंगा 7। ठीक है। मतलब बाप जो वर्तमान में 28 साल का था और बेटा जो है वो 7 साल का, पर उसने रेशियो का पूछा है 5 साल बाद का। तो देखिए इधर फादर और सन का रेशियो निकालो। 5 साल बाद बाप जो होगा 28 का आज है, तो 5 साल बाद हो गया 33। अब बेटा 7 साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो जो रेशियो बनेगा फादर और सन का वो 11:4 होगा। मतलब बाप का बेटे से अनुपात क्या होगा, 11:4 होगा। कितना होगा, 11:4 होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अच्छा तो समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू निकालिए, पुट कर दी मैंने बस इसमें। जब 4x है, x को मैं 7 रखूंगा तो 28 हो गया, यहाँ x को रखूंगा 7 हो गया। मतलब बाप 28 साल का होगा, बेटा 7 साल का होगा। तो 5 साल बाद की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 28 और 5 33, 7 और 5 12। तो रेशियो बना लिया 11:4 हो जाएगा। अच्छा अगले क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए इधर ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। देखिए इधर हमने ये वाली बात देखते हैं। ए और बी की आयु का योग ए और बी की आयु के अंतर का 7 गुना है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, a प्लस बी बराबर 7a माइनस 7b। तो देखिए इधर कितना आएगा, ये 6b। देखो ये 7a इधर चला गया तो 6a हो गया, और ये माइनस का 8b। भाई आप खुद बताइए। एंड भाई जब a इधर जाएगा 7 का a तो माइनस का 6a आएगा, जब b इधर चला जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा। जब b को इधर ले जाएंगे तो माइनस का b, तो 7b और माइनस की माइनस का 8b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 का भाग देते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं तो a और b का अनुपात क्या होगा, तो वो 4:3 होगा। a और b का अनुपात कितना होगा, 4:3। अब वो ये कह रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना है। अब इसने क्या बोला, 5 साल बाद। तो हमने a की पहले आयु कितनी है 4x,
तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 4x + 5 ए की, और बी की कितनी हो जाएगी 5 साल बाद 3x + 5। तो इन दोनों की आयु का योग, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, हमें इतनी बड़ी कहानी ना दर्शानी पड़े। देखो भाई इन दोनों की आयु का योग देखें, ए की तो 4x है, बी की 3x है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यार, पहले दोनों की आयु का योग कितना होगा 7x, और दोनों के 5-5 साल जुड़ेंगे 10 हो गए। तो ये ए और बी की आयु का योग। फिर वो ये कह रहा है कि उनकी आयु के अंतर का, तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा, देखो 4x + 5 और +3x + 5 में अगर हम अंतर निकालते हैं तो अंतर तो x ही रहेगा, चाहे 10 साल बाद हो चाहे 5 साल बाद हो। उनकी आयु का कितने गुना है, ये 9 गुना है, तो 9x हो गया। अब इसको उधर उधर ले जाते हैं, तो 7x - 9x, भाई आप खुद बताइए, अगर ये प्लस का 9x इधर चला जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 10 इधर हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब x की वैल्यू 5 है। तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु बताओ, तो x की वैल्यू 5 है तो बड़ा तो a ही है ना, तो a की वैल्यू उठा के रख दी मैंने यहाँ पे 4x, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 × 5 करेंगे तो 20 साल आएगी किसकी, a की एज। तो जो a की एज आ गई वो कितनी आ गई 20 ईयर्स, तो बड़ा तो a ही है, तो आंसर क्या होगा मेरा C मेरा आंसर होगा। तो ये कितने साल का होगा 20 साल का होगा, कौन a, ये कितने साल का होगा 20 साल का होगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसको और भी छोटा हम कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो मैं आपसे कह रहा हूं जब भी अगर आप वीडियो को वॉच करते हैं तो वॉच करते टाइम आप अपना पेन और पेपर लेके बैठा करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आते रहें, ठीक है ना। तो देखिए एक और तरीका और है, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। उसने बोला कि ए और बी की आयु का योग, ए और बी की उनके आयु के अंतर का 7 गुना है, मतलब अगर अंतर 1 है तो योग 7 होगा। अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि अंतर 1 हो जाए योग 7 हो जाए, तो ऐसी कौन सी टर्म हो सकती है, तो a 4 हो जाए, b 3 हो जाए, a 4 हो जाए, b 3 हो जाए, 4 और 3 7, 4 - 3 1, ये वाला खेल हो गया। मतलब हमें ये पता लग गया कि a की जो उम्र होगी वो क्या होगी 4x होगी, और b की मतलब उम्र जो होगी वो 3x होगी। मतलब a और b का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4:3। अब वो ये कहता है 5 साल बाद उनका योग, तुमने देखो 7x ही हो गया, 5-5 साल जुड़े, भाई 5-5 साल जुड़ेंगे तो 10 साल ये हो गए। अब वो कह रहा है उन दोनों की एज का अंतर, तो 4x और 3x में x का अंतर, चाहे 5 साल बाद ले लो अंतर, चाहे 10 साल बाद अंतर तो वही रहता है। जैसे सपोज करो आज तुम्हारी पत्नी की उम्र 15 साल है और तुम्हारी उम्र 20 साल है, तो आज तुम दोनों में आयु का अंतर कितना है 5, तो 25 साल बाद अंतर कितना होगा 5, 10 साल बाद तुम दोनों की आयु में अंतर कितना होगा 5। भाई एक बात, तो 2 साल बाद ये अंतर कितना रहेगा 5। अब ऐसा तो है नहीं कि बीवी तुम बढ़ रहे हो, बीवी तो उतनी साल की है, ये हो सकता है पति बढ़ रहा है और पत्नी वही की वही है, कैसे हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा सब मामला, प्रकृति का नियम टूट जाए। तो यहाँ पे इनके अंतर का कितने गुना है 9 गुना है। अब हम इसको जब सॉल्व किए तो हमारी जो x की वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी 5। अब वो बड़े वाले की आयु पूछ रहा था, तो बड़ा वाला तो a ही है भैया, तो 4 × 5 बोले तो 20 साल, तो जो a की उम्र होगी वो कितनी होगी 20 साल की, तो C आंसर होगा मेरा। आंसर कौन सा होगा C, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की उम्र जो सबसे बड़े वाले की होगी वो कितनी होगी 20 वर्ष का होगा सबसे बड़ा, ठीक है ना। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, ठीक है। अगर मैंने ले लिया फादर और राहुल, अगर मैंने फादर 2 है तो राहुल 1 है, आधी है। 15 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, मतलब 15 साल पहले 1/3 है, मतलब ये 3 और ये 1। ये कब की बात कर रहा था यहाँ पे 15 साल पहले, मतलब 15 साल पहले की कहानी बता रहा है, अंतर 15 का है। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए इधर
एक बात तो 2 और 3 में अंतर, एक और एक में 0 अंतर हो रहा है। भाई ये 15-15 साल डिफरेंस, तो बराबर ही डिफरेंस होना चाहिए, तो हमने डिफरेंस बराबर किया। और डिफरेंस को बराबर कैसे करते हैं? 3 और 1 में अंतर कितना है? 3 और 1 में अंतर तो 2 का है, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया। 2 और 1 में कितने का अंतर है? 1 का, तो इसमें 1 का गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 1 एकम 1। अब अंतर देखो कितना आया, 4 और 3 में अंतर 1, 2 और 1 में अंतर 1। तो अब 15 साल का तो अंतर था भाई, 15 साल का ही तो अंतर था, तो इसमें देखो 15 का ही अंतर है, तो 1 बराबर 15 के। अब पूछ किसका रहा है? 5 राहुल की आयु, और राहुल कितना है? 2 वर्तमान में, तो 2 बराबर 30 साल। मतलब राहुल कितने साल का है? 30 साल का। पर 5 साल बाद पूछ रहा है। आज भाई 1 बराबर 15 साल, तो 2 बराबर 30 साल। अगर बाप की निकालनी होती तो 4 बराबर निकालते, बाप आता 60 साल का। तो बेटा तो है 30 साल का, लेकिन 5 साल बाद जो राहुल है उसका बेटा, उसकी आयु कितनी होगी? तो 30 है, तो 5 साल बाद कितने का होगा? वो 35 का होगा। ये हमारा आंसर होगा। भाई उसी तरीके क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 साल है, और 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। तो देखो फादर और सन कितने गुना थी? 5 गुना थी। ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कब की? 6 साल पहले की। कब की बात है? 6 साल पहले। फादर और सन कितने गुना है? 5 गुना थी। ये कब की बात कर रहा है? 6 साल पहले की। अब फादर और सन की एज का सम कितना है? 60 है। ये वर्तमान में योग है इतना, लेकिन मुझे तो 6 साल पहले ले जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेशियो 6 साल पहले का 5:1 है, तो 6 साल पहले ले जाऊंगा। तो 6 फादर के घटाए और 6 बेटे के घटाए। अब 6 साल पहले की आयु का योग कितना होगा? 60 48 हो गया, फादर और सन की आयु का योग। अब जो योग आया, फादर और सन की आयु का योग आया है 48 साल। ये 6 साल पहले का योग है। 6 साल पहले का योग आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब 6 साल पहले का योग 48 और 6 साल पहले का योग कितना हो गया? 6 5 और 1 6, तो 6 बराबर 48 साल, 1 बराबर 8 साल। पूछ किसका रहा है? पुत्र का। तो 1 बराबर 8, ये 6 साल पहले की आयु है। तो जब 1 बराबर 8 आ रहा है, 6 साल पहले बेटा 8 का था, तो आज कितने का हो गया वर्तमान में? 14 का। भाई 6 साल पहले की एज निकाली 8, पर 6 साल बाद पूछ रहा है, तो आज 6 साल वर्तमान में 14 का है, तो 6 साल बाद कितने जाएगा? 14 और 6 20 साल। तो मतलब बेटा जो होगा 6 साल बाद, वो कितने का होगा? 20 साल का होगा। कितने का होगा? 20 साल का होगा। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, राजेश की उम्र अपने पिता की उम्र का 5 गुना है। देखो उधर, राजेश की उम्र उसके पिता की उम्र का 5 गुना है। मतलब राजेश अपने बाप का, राजेश की उम्र उसके पिता की उम्र की 5 गुनी है। पिता की उम्र की 5 गुनी है। 5:1 होगा। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन हो गया कि राजेश की उम्र अपने पिता की उम्र की 5 गुनी है? ये थोड़ा उल्टा हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन को उसको देख लीजिएगा, मैं बताऊं आपको। ऐसा रहा होगा कि 1/5 गुनी रही होगी। 1/5, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, 1/5 रहा होगा। ठीक है ना। तो ये होगा राजेश और उसका बाप की उम्र का अनुपात 1:5 है। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 44 है। भाई ये रेशियो तो वर्तमान का है ना। अब 4 साल बाद 44 का है, तो आप लोग क्या करेंगे? 4 साल बाद 44, मतलब वर्तमान में इतना, 4 साल बाद 44 का, तो 4 साल दोनों की घटा देंगे, मतलब 8 साल आपने घटा दिए, तो 36 साल आ गए। अब मतलब वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग 36 है। तो देखिए 6 बराबर कितने के हो गया? 36 के। तो 1 बराबर कितना होगा? 6 साल के।
अब राजेश की वर्तमान उम्र 1 बराबर 6 साल, तो राजेश कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। तो राजेश की उम्र कितनी होगी? 6 साल होगी। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। राजेश अपने चाचा से 30 साल छोटा है। 5 साल पहले राम की उम्र उसकी चाचा से 1/4 थी। तो आज से 5 साल बाद राम के चाचा की आयु क्या होगी? तो देखो, राम आज अपने चाचा से, मतलब राम छोटा है अपने चाचा से, 30 साल छोटा है। और 5 साल पहले राम की आयु, 5 साल पहले जो राम की आयु थी उसके चाचा की आयु का 1/4 है। ठीक है ना। और राम जो है, राम और 5 साल पहले से है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देख लीजिए, है ना। अगर इसको हम ऐसे कर लेते तो ज़्यादा ठीक था कि राम अपने चाचा से 30 साल छोटा है। अगर चाचा x का है तो राम x - 30 का है। ठीक है ना। फिर ये कह रहा है 5 साल पहले, तो चाचा 5 साल पहले गए और राजेश भी 5 साल पहले जाएगा। ठीक है ना। उसके चाचा से 1/4, और चाचा की उम्र थी इसका तो 1/4 है ये चाचा का ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 45 ईयर्स आएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 ईयर्स। पर उसने पूछा 5 साल बाद राम के चाचा की आयु कितनी है, तो चाचा तो 45 साल के हैं ना, और 5 साल बाद पूछ रहा, तो 45 और 5 50 साल। तो आंसर क्या होगा? डी हमारा आंसर होगा। मतलब चाचा जो होंगे वो कितने के होंगे? 50 साल के होंगे। कब? 5 साल बाद। ठीक है ना। तो पेन पेपर लेके बैठा करिए, तभी सॉल्व किया करे क्वेश्चन को। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। संध्या की शादी 6 साल पहले हुई थी। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन खुद कर सकते हैं आप। अब कह रहा है संध्या की शादी 6 साल पहले हुई थी। मैंने माना कि 6 साल पहले जब शादी हुई थी तो x की थी। ये कब की बात है? मैंने कही है 6 साल पहले की। तो आज कितने की होगी? x - 6 की। ठीक है ना। आज वर्तमान है, ये फ्यूचर है ना। अब आज उसकी जो मौजूदा आयु है ये x - 6, उसके शादी की समय का 5/4 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है भाई। मैंने क्या किया, शादी के 6 साल पहले की आयु मान ली x, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? x + 6। तो आज की जो आयु है शादी की समय की आयु का 5/4 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 4x + 24 बराबर 5x। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 24। अब वो कहता है भी, ऐसा क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि लड़की की आयु उसकी आयु का 1/6। अब लड़की की निकालते हैं। 24 का 1/6 कर दो, तो लड़की आ गई 4 साल की। तो लड़की की मौजूदा आयु कितनी है? 4 साल। बी हमारा ये आंसर होगा। ठीक है ना। तो आइए, भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था जो बाप बेटे वाला क्वेश्चन था। ठीक है कि नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अब। एक पिता की उम्र अपनी पुत्र की उम्र का 4 गुना है। 28 साल बाद पुत्र की उम्र से 2 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ये बताया। फादर और सन, फादर अपने पुत्र का 4 गुना है, 28 साल बाद कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो देखिए इधर पहले 28 साल बाद की कहानी ऐसी है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। भाई 28 साल, ये भी तो 28 साल बड़ा होगा, दोनों ही 28 साल बड़े होंगे। तो 28 साल ये बढ़ रहा है, 28 साल में तो रेशियो में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। बट डिफरेंस तो बराबर है ही नहीं ना। तो डिफरेंस को हम कैसे बराबर करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वही पहले तरीका। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया, 4 और 1 में अंतर 3। तो हम रेशियो का अंतर लेके एक दूसरे के अल्टरनेट विपरीत मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इधर ये 4:1 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो रेशियो अंतर क्या आ रहा है? 2, और 3 में से 1 गया 2। अब 2 अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मतलब 28 साल बाद 2 रेशियो हो रहा है, तो 2 बराबर कितने के? 28 साल के। 1 बराबर 14 साल।
पूछ किसका रहा है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र तो यही है ना, एक, और फादर 4 थे, तो 1 बराबर 14 साल। तो बेटा कितने साल का होगा वर्तमान में? 14 साल का। और हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 14 ईयर्स। तो बेटे की जो वर्तमान आयु होगी 14 साल। अगर बाप की पूछता तो 4 बराबर निकाल लेते, तो 1 बराबर 14, तो 4 बराबर 56 साल का बाप होता। बेटे की चाहिए तो 1 बराबर 14 है ही है, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिता की 35 वर्ष की आयु में उसके पुत्र का जन्म हुआ था। मतलब सीधी सी बात है, जब बाप 35 साल का था तब बेटा जन्म हुआ था। तो कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु 6 गुनी हो जाएगी? मतलब कितने साल बाद होगी? अगर सपोज करो आज जब जन्म हुआ है तो बाप कितने का है? 35 साल का जन्म हुआ है उसका। तो कह रहा है कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना हो जाएगी? तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा अगर अपना आईक्यू लेवल लगा लें तो, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि आज जब उसके बेटे का जन्म हुआ था तो कितने साल का था? बाप उसका 35 साल का था। कितने का था? 35 साल का है। अब वो ये कह रहा है कि कितने वर्ष के पश्चात पुत्र की आयु, मतलब पिता की 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म हुआ, तो कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना हो सकती है? तो कितने वर्ष के पश्चात ऐसा हो सकता है? तो मेरा मानना ये है, अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे करूं, जैसे कि 35 मैंने मान लिया 1 साल बाद, ठीक है भाई। जब पुत्र इतना बढ़ेगा बाप भी उतना बढ़ेगा भाई। पुत्र की मान ली x, पुत्र की आयु कितनी मान ली? x। अब 1 साल बाप बेटा बढ़ेगा तो बाप भी उतना ही बढ़ेगा भाई। 1 साल का बेटा है, आज जब जन्म हुआ तो 35 साल का, 1 साल का बेटा हुआ तो 1 साल बाप में बढ़े तो पुत्र की आयु का 6 गुना होगा। तो देखिए इधर 35 प्लस x बराबर 6x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही? 7 साल। x के पास चला जाएगा तो बेटा कितने का होगा? 7 साल का, और बाप कितने का होगा? 42 साल का, ठीक है ना। तो कितने साल बाद ऐसा होगा? वो 7 साल बाद होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ए, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। आज से 5 साल पहले गोपाल की आयु शंकर की आयु का 5 गुना थी। आज से 3 साल बाद गोपाल की आयु शंकर की आयु की 3 गुनी होगी। तो आज गोपाल की आयु कितना है? देखो ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ 5 साल पहले। चलिए इसे बताते। 5 साल पहले ये गोपाल है और ये शंकर है। तो ये गोपाल और शंकर की 5 साल पहले की आयु का अनुपात निकालते हैं। तो 5 साल पहले 5:1 था, और 3 साल बाद 3:1 हो गया। तो अंतर कितने का रहा? 8 साल का भाई। 5 साल पहले और 3 साल बाद, तो 8 साल का अंतर है, ठीक है ना। मैंने आपको ये बात समझा चुका हूँ, इस क्वेश्चन देखिएगा और भी। देन अब 5 और 3 में अंतर 2, 1 और 1 में 0, अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर करो। कैसे? 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 2, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 5 और 1 में अंतर कितने का? 4, तो इसमें 4 का गुणा। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो देखिए अब अंतर कितने का? 2, 2। तो 2 बराबर इतने साल? 8 साल। 1 बराबर कितने साल? 4 साल। अब किसकी आयु पूछ रहा है? गोपाल की आयु। तो 5 बराबर निकाल लो, तो 5 बराबर 20 साल। पर ये जो रेशियो था ये 5 साल पहले का था, तो 5 साल पहले जो गोपाल था वो 20 साल का था। तो वर्तमान में कितने का होगा? 2 बराबर 8, 1 बराबर 4, ठीक है ना। तो 1 बराबर 4 हो गया, तो 10, 2, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 8, तो 1 बराबर 4, 5 बराबर 20। 5 साल पहले गोपाल की जो आयु थी वो 20 साल की थी, तो वर्तमान में जो आयु होगी वो कितने की होगी? 5 साल पहले 3 साल बाद, तो 5, हाँ सब भाई, 1 बराबर 4, 5 बराबर 20। 5 साल पहले की आयु 20 है तो वर्तमान में होगी 25 साल। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा गोपाल की आयु का 25 साल वर्तमान में आयु होगी। कितनी होगी? 25 साल, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। रमेश और सुरेश की आयु का 9:4 है,
7 साल बाद 5:3 होगा, तो रमेश की उम्र क्या होगी? देखो ये खुद कर सकते हैं, रमेश और सुरेश वर्तमान में अनुपात 9:4 है और 7 साल बाद 5:3 होगा। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 5, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गए 1, तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है। तो डिफरेंस बराबर हम कैसे करेंगे? 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, ऐसे करेंगे। तो 2 का गुणा करो 18 और 2 चौक 8, 5 25, 5 15, तो 18 5 25 गया 7, ये 7, क्योंकि 7 साल बाद की कहानी थी ना, तो 7 बराबर 7 साल के, तो 1 बराबर 1 साल। पूछ किसकी रहा? रमेश का। तो 1 बराबर 1 साल, तो 18 बराबर निकाल लेंगे। जब 1 बराबर 1 साल तो 18 बराबर 18 साल। ये रमेश की वर्तमान आयु आ गई। ठीक है ना, 18 साल का होगा रमेश। कितने का होगा? 18 का होगा। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तब ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे डिस्कस किए, खुद सॉल्व करिए, वैसे इसको मैं कर चुका हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले गीता और सीता की आयु का अनुपात उनकी वर्तमान आयु में 3:1 है, तो 20 साल बाद अनुपात क्या होगा? ये भी सेम क्वेश्चन ही है भाई। वर्तमान में गीता और सीता का जो अनुपात है वर्तमान में 2:3 है, और 10 साल पहले कितना था? 3:5 है। तो अभी 10 साल पहले, तो अंतर 2 और 3 में 1, 5 और 3 में 2, अंतर बराबर करो। तो अंतर बराबर कैसे करते हैं? वही तरीका, 5 में से 3 गया 2 का गुणा, 2 में से 3 गया 1 का गुणा, तो गुणा करो। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 5 एकम 5। तो इनमें 10 साल का तो डिफरेंस है, 4 और 3 में 1, तो 1 बराबर कितना होगा? 10 साल। 1 बराबर 10 साल, तो 4 बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 4 बराबर कितनी आ गई? 40 साल, और 6 बराबर हो गए 60 साल। उसने पूछा है कब? 20 साल बाद। जो 40 और 20 कितना होगा? 60, और 20 और 60 और 20 80, तो 0 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3:4 हमारा आंसर होगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए ओके, हम चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, जब समझ में आएगा अच्छे से, आप पेन और पेपर लेके बैठ के सॉल्व किया करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, लेकिन आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की वीडियो देखिएगा, एंड एनटीपीसी की जो वीडियो में डाली है ये वाली, तो इसको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का पार्ट देखिएगा डाल करके, उसको समझिएगा। इससे पहले जितने पार्ट पड़े हुए हैं एनटीपीसी के वो भी देखिएगा। पहले इनसे पहले प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की वीडियो वॉच करिएगा जो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है ना, तब आपको ये समझ में आने लगेगा। अच्छा, हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। रुकिए 1 मिनट और, पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। फिर हम मिलते हैं आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी लाइव नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप ये गब्बर समझिए, किसी कुछ भी समझिए। ठीक है ना। अच्छा, हम चलते हैं। सर सॉरी बुरा लगे तो आपको। ओके, बाय बाय, थैंक यू।